हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी गंगा दशहरा की पूर्व सुबह 900 फुट की चुनरी से बैनगंगा नदी नर्मदा मैया सरस्वती मैया का श्रृंगार विधि विधान से पूजन अर्चन कर किया गया। आश्रम के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास, श्रृंगेरी मठ से जुड़े राजराजेश्वरी धाम के ब्रह्मचारी दक्ष शर्मा, नर्मदा महाआरती के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, जय किशन गुप्ता, सुषमा शंकर पटेल, मनमोहन दुबे, श्याम मनोहर पटेल, विनोद दीवान, मनोज गुलाबवानी सहित बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त मौजूद रहे। बानासुर नाम के राक्षस ने इस क्षेत्र में तपस्या कर करोड़ों शिवलिंग की पूजा की। वे सभी शिवलिंग गंगा मैया में विसर्जन करने ले जाने लगा। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, जहां से बाढ़ मारोगे वहीं से गंगा मैया का उद्गम होगा। इस मौके पर शरद अग्रवाल ने कहा कि नदियां स्वच्छ रहे, क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, नशा मुक्त होकर स्वस्थ जीवन लोग जिए। इसी मकसद से गंगा दशहरा की पूर्व सुबह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चल बढ़ो, वहां से पकड़ के गंगा मैया की बहन की पूरा कौन वो सही रहा अपना काम। उधर वाले ने तो छोड़ी नहीं अभी। थोड़ा सा अब जो महाराज कहाँ चले गए यार वो लोग। गंगा पुल की जय। चल अब वहाँ पकड़ा, अब खेच यहाँ पकड़ेगा, दुनिया टाइल की बनी जाएगी ना। हरे कृष्णा आश्रम के द्वारा प्रतिवर्ष बैन गंगा मैया में 900 फुट चुन्नी अर्पण की जाती है। आज यहाँ पर प्रातः परम पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज जी के सानिध्य में और हमारे ब्रह्मचारी जी जो श्रृंगेरी मठ से जुड़े वो आए थे, उनके सानिध्य में आज यहाँ पे 900 फुट की चुन्नी भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है, जो इस पार से उस पार तक चढ़ाई गई है। साथ ही चूंकि ये जो बैन गंगा है, ये यहाँ पे बाणासुर नाम का राक्षस था जो करोड़ों शिवलिंग रोज बनाता था, और उसके बाद उसने कहा ये हम गंगा मैया ले जाएंगे। तब भगवान शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जहां से बाण मारोगे वहां से गंगा मैया प्रकट होंगी। तो उन्होंने बाण मारा तो यहाँ से गंगा मैया प्रकट हुई। पहले उसको बाण गंगा कहते हैं, फिर अपभ्रंश होकर इसको अब बैन गंगा कहने लगे हैं। यहाँ के शिवलिंग पूजित हैं, आप ले जाइए सीधे, चूंकि बाणासुर नाम के राक्षस को पूजा कर चुका है, इसलिए इसके शिवलिंग को ले जाके घर में इसकी पूजा की जाती है और जितना जल चढ़ाया जाता है उससे ये तिल तिल हर साल बढ़ते हैं। ऐसी इसकी मान्यता है। क्षेत्र में पर्यावरण बचे, साथ में नशा मुक्ति न हो और हमारी नर्मदा मैया स्वच्छ रहे, गंगा मैया स्वच्छ रहे, इसलिए चुन्नी का कार्यक्रम 13 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। हमारे साथी जय किशन जी, श्याम भैया, मनोज भैया, दीवान साहब और पूरी टीम जो यहाँ पे है हर वर्ष इस कार्यक्रम में आती है। और हम लोग इसके बाद भंडारे का प्रसाद पाएंगे और शुरू में गंगा मैया की आरती हुई और सभी को प्रसाद वितरण होगा। नर्मदे जी, हम इंदौर से आए हैं, हम इंदौर के रहने वाले हैं। हम तीर्थ यात्रा पे तो इस पावन नगरी में जहाँ गंगा माता जी और नर्मदा माता जी बहती है, तो आज यहाँ गंगा माता जी को जो है चुनरी प्रदान करी गई है। तो ऐसे पुण्यों के कार्यों से ही हमारे जन्म सफल होते हैं, ऐसे पुण्यों के कार्यों से ही हमारा जीवन सफल होता है। जो पुण्य और पाप है, तो जब पुण्य बढ़ते हैं उससे ही हमें अच्छा जन्म मिलता है, और जब पाप बढ़ते हैं उससे ही बुरी योनि प्राप्त होती है। तो ऐसे पुण्यों के काम से ही जो है हमें अच्छा कुल, अच्छा जीवन मिले, इसलिए ऐसे पुण्यों के काम करना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ चुनरी चढ़ाई गई है।